हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्टेशन चैनल पर। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड बेसिक्स। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या कोई प्रोफेशनल, तो यह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। यह हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग जैसे काम करने में हेल्प करता है। एमएस वर्ड कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज के असाइनमेंट्स बनाने के लिए, ऑफिस में रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, लेटर लिखने के लिए या फिर कोई भी चीज़ें लिखने के लिए। ओके। और नेक्स्ट आता है हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। हम एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे? तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जिनमें से पहला स्टेप है गो टू द स्टार्ट मेनू। सबसे पहले हमें स्टार्ट मेनू पर जाना है। सेकंड है टाइप वर्ड इन द सर्च बार। हमें सर्च बार में वर्ड को टाइप करना है। ओके, आफ्टर दैट क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा, वहाँ पे से हम टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। तो देखिए, एमएस वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट मेनू पर जाना है। ये जो विंडोज आइकन दिख रहा है, इसे ही हम स्टार्ट मेनू कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी स्टार्ट मेनू पर। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए सर्च बार खुल गया है, तो यहाँ पे हम सिंपली मैं टाइप करूंगी वर्ड, WORD। जैसे मैं वर्ड टाइप करूंगी तो यहाँ पे बहुत सारे सर्च रिजल्ट आएंगे। उसमें से ये जो वर्ड लिखा है वहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। जैसे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो आपको यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करना है। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करते ही आपका यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जिसमें आप इजीली कुछ भी टाइप कर सकते हो। देखिए जैसे मैं टाइप करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है? आप यहाँ से टाइपिंग करना शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस किसे कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस वो स्क्रीन होती है जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, और जो फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसी को हम एमएस वर्ड का इंटरफेस कहते हैं। ओके। इनमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, सेक्शन होते हैं जो हमें डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने और डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में हेल्प करती है। तो चलिए हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार होता क्या है? ये सबसे ऊपर होता है और इनमें फाइल का नेम लिखा होता है, एमएस वर्ड लिखा होता है, और इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी होता है। तो आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा टाइटल बार है, जहाँ हमारा फाइल का नाम लिखा रहता है, जिसमें ये मिनिमाइज बटन होता है, ये मैक्सिमाइज बटन है, ये क्लोज बटन है। मिनिमाइज बटन की मदद से हम डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज की मदद से हम इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। ओके। एट द एंड में इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिबन टैब एंड रिबन टैब्स एंड ग्रुप्स। इस ये क्या होता है? ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है, ये रिबन टैब कहते हैं। ओके, रिबन टैब क्या होता है? इनमें कई टैब्स होते हैं। ये रिबन टैब है, इनमें ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें कई सारे टैब है, जैसे कि होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है। तो ये सारे क्या है? रिबन टैब के अंदर कई सारे टैब्स। ओके। हर एक टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे टेबल, इमेज जैसे ऑप्शन होते हैं, जो हमें जब भी हम डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें वो काम आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है? टाइटल बार के मोस्टली ऊपर ही होता है। इनमें सेव, अंडू, रीडो जैसे कमांड होते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बार बार जो हमारे यूज में आता है, वो हमारा यहाँ पे रहता है, जैसे कि ये सेव करना डॉक्यूमेंट को, कोई भी चीज़ अंडू करना, रीडो करना, उस तरीके के यहाँ पे कमांड्स आपको क्विक एक्सेस टूल बार में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया। ये जो प्लेन एरिया है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट एरिया। ओके। तो ये क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट एरिया में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओके, इसको एक ब्लैंक पेज भी कहा जाता है। ये क्या होता है? एक पेज की तरह होता है जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है?
तो स्टेटस बार ये सबसे नीचे होता है। ये पेज नंबर, वर्ड काउंट और लैंग्वेज जैसी इंफॉर्मेशन दिखाता है। इसके अलावा भी हमारा ये स्क्रॉल बार होता है जो डॉक्यूमेंट को इधर उधर मूव करने में हेल्प करता है, जो कि मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो ये सारे क्या है, एमएस वर्ड के इंटरफेस का मेन चीजें हैं। ओके, तो अब आप मेरे स्क्रीन पर देखिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था टाइटल बार। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, वर्ड लिखा है, और इस साइड है ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है। जैसे हम इस फाइल को सेव करेंगे जिस भी नाम से, वो नाम यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो इसी को हम टाइटल बार कहते हैं। तो ये मिनिमाइज बटन क्या होता है, ये देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, नाउ ये है मैक्सिमाइज। इसे आप डॉक्यूमेंट को इस तरीके से कर सकते हो। ओके, ये है हमारा क्लोज बटन। इस पे क्लिक करोगे तो हमारा डॉक्यूमेंट पूरा बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा टाइटल बार। नेक्स्ट है हमारा रिबन। ये रिबन, इसे हम रिबन कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये क्या है, हमारा रिबन है जिसके अंदर ये सब टैब्स है। और हर टैब्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है। ये देखिए, होम के अंदर इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस। तो हर टैब के अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो हमें डॉक्यूमेंट बनाने में काम आता है, डॉक्यूमेंट क्रिएटिव करने में काम आता है। तो चलिए मैं इसको कुछ करके दिखाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ लिख लेती हूँ। स्टडी स्टेशन। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टडी स्टेशन लिखा, तो ये साइज में काफ़ी छोटा है। तो इसको अगर मुझे बड़ा करना हो तो होम टैब के अंदर यहाँ पे ये साइजेस का दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसका साइज को चेंज कर सकती हूँ। इसकी मदद से मैं अपने फॉन्ट के डिज़ाइन को चेंज कर सकती हूँ, अगर मुझे अलग अलग डिज़ाइन में लिखा हुआ चाहिए। ओके, इसकी मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकती हूँ। मैंने जो लिखा है, अगर मुझे जो भी कलर पसंद आ रहा है, इसकी मदद से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से हम इसकी मदद से अलाइनमेंट कर सकते हैं, मिडिल अलाइनमेंट, साइड अलाइनमेंट। ओके, इस तरीके से इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो आपके काम की होगी जब आप एमएस वर्ड पे काम करोगे। ओके, उसी तरीके से इंसर्ट ऑप्शन है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक पिक्चर्स। अगर आपको पिक्चर्स ऐड करना हो तो इसकी मदद से आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो। शेप्स की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो यहाँ से आप कोई भी शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये शेप्स करने के बाद इसकी तरह से आप यहाँ की कलर, जो भी शेप, उसके कलर चेंज कर सकते हो। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है इसके अंदर, जो आप जब यूज़ करोगे आपको सब पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिज़ाइन। डिज़ाइन की मदद से आप क्या कर सकते हो, पेज के बॉर्डर को लगा सकते हो। यहाँ से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है, आप कोई भी डिज़ाइन लेके ऐसा पेज बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ से आप पेज कलर कर सकते हो। ओके, पेज कलर कर सकते हो। यहाँ से आप पेज में वाटर मार्क दे सकते हो, जैसे कि हम अपनी कोई भी, अगर हम कुछ भी पब्लिश कर रहे हैं तो ताकि उसको कोई कॉपीराइट ना हो, इसीलिए आप यहाँ पे इसका वाटर मार्क लगा सकते हो। वैसे यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने पेज के साइज को मेंटेन कर सकते हो, ओरिएंटेशन बदल सकते हो, जैसे ये पोर्ट्रेट में लैंडस्केप कर दिया मैंने ये, वैसे आप मार्जिन सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वैसे रेफरेंसेस में मिल जाएंगे, मेलिंग में, रिव्यू में। तो हर ऑप्शन का कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट है। तो जैसे कि अब मैं इसको सेव भी करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे जैसे ये टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, जैसे मैं इसको सेव करूंगी ना, यहाँ पे वो नाम शो होगा। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव में जाना, सेव एस में जाना है। सेव एस में जाने के बाद हमें ये जहाँ पे भी सेव करना है उसको हमें ब्राउज करना है। मैं डेस्कटॉप चूज करूंगी उसके लिए। डेस्कटॉप पे मैं इसको स्टडी स्टेशन करके सेव करूंगी। देखिए सेव, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। तो अब देखिए, मेरे डेस्कटॉप में मैंने स्टडी स्टेशन के नाम से जो सेव किया था वो यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे सेव हुआ है मेरा डॉक्यूमेंट। ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं ओपन करूंगी। जैसे मैंने इसको ओपन किया सेव करके, तो यहाँ पे देखिए टाइटल बार में हमारा टाइटल शो हो रहा है, जो जिस भी नाम से मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया वही शो हो रहा है, स्टडी स्टेशन। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हो। ओके, वैसे ये डॉक्यूमेंट एरिया में तो मैंने आपको काम करके दिखाया ही। वैसे स्टेटस बार यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज शो होना,
पेज नंबर शो होना, वर्ड काउंट शो होना। मैंने 2 वर्ड लिखा है तो यहाँ पे वर्ड कितने शो हो रहे हैं, 2 वर्ड्स। उसी तरीके से ये स्क्रॉल बार है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं, पेज को इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा बेसिकली एमएस वर्ड का इंटरफेस है। हम इसको ब्रीफली फिर से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया अभी आपको रिबन एंड टैब्स, तो इसमें सबसे पहला जो आता है हमारा होम टैब। होम टैब में क्या होता है, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल। क्या होता है, होम टैब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के डिजाइन को बदल सकते हैं, पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हमारा इंसर्ट टैब, ओके, टेबल, पिक्चर्स एंड शेप्स। हम इंसर्ट टैब की मदद से टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और शेप्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज लेआउट टैब। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज। क्या है इसका मतलब, इसकी मदद से हम पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं, पेज के ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं, पेज के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बर्थडे कार्ड बनाना हो तो बर्थडे कार्ड के अकॉर्डिंग हम अपने पेज साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें आईडी कार्ड बनाना हो तो हम आईडी कार्ड का जो भी साइज होता है उसको हम यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस टैब। साइटेशन टेबल ऑफ कंटेंट। बेसिकली ये टैब हमारा साइटेशन के लिए ज़रूरी होता है, ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिव्यू टैब। स्पेल चेक, कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस। इसका मतलब है हम इसकी हेल्प से अपने स्पेल को चेक कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, और ये टैब मिस्टेक को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है चेंज फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर। इसका मतलब है हम आप इसकी मदद से फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हो, साइज को बदल सकते हो और फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। सेकंड है अप्लाई बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। आप इसकी मदद से बोल्ड कर सकते हो जो भी आपने टाइप किया है, इसकी मदद से इटैलिक कर सकते हो, इसकी मदद से अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूज हाईलाइट एंड टेक्स्ट इफेक्ट। इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, टेक्स्ट के इफेक्ट को बढ़ा सकते हो इस वाले ऑप्शन की मदद से। ओके, नेक्स्ट आता है अलाइन टेक्स्ट। आप अलाइन टेक्स्ट की मदद से आप अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हो, लाइक मिडिल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर। जैसे कि आप ये देखिए, सुपरस्क्रिप्ट एंड ये है सबस्क्रिप्ट। इसका मतलब है जैसे कि आप अगर मैथ्स के क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तब आपको सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि आपको अगर किसी का पावर लिखना हो, जैसे कि एक्स का पावर 2, तो ऊपर आपको जैसे कुछ भी लिखना होता है ना, तो आप उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। भी आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल साइंस के पेपर में कर सकते हो, अगर आपको साइंस का कुछ चीज़ें लिखना है या फिर साइंस का पेपर ही बनाना हो। तो जैसे कि आपको H2O लिखना है तो हमारा H2 थोड़ा नीचे आता है ना, तो उस तरीके के टेक्स्ट आप इसकी मदद से सबस्क्रिप्ट की मदद से लिख सकते हो। ओके, और भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि ये छोटा स्मॉल ए लिखा देख सकते हो, और ये क्या है, बड़ा ए। तो ये क्या है, शॉर्टकट तरीका है अपने साइज के अपने फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करने का। छोटे ए में क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपके फॉन्ट साइज को डिक्रीज करेगा, और ये बड़े ए में क्लिक करोगे तो ये आपके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेगा। ओके, उसी तरीके से ये यहाँ पे वर्ड आर्ट का देखने को मिल जाएगा। वर्ड आर्ट भी एक तरीके का आपका क्या है, आपका जो भी आप फॉन्ट डिजाइन देते हो ना उसको चेंज करने का एक माध्यम है ये भी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको काफी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को बहुत सुंदर बना सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि आप सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये साइज को बड़ा कर लेती हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले मैं सुपरस्क्रिप्ट का बताऊंगी। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब हो गया जो भी टेक्स्ट के ऊपर छोटा सा जो दिखता है, छोटा सा टर्म्स लिखा हुआ दिखता है ना, जैसे कि एक्स का पावर लिखना, किसी भी नंबर का पावर लिखना, तो उस तरीके का जब हमें लिखना होता है तो हम सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। सपोज मुझे एक्स का पावर 2 लिखना है, तो एक्स लिख दिया और पावर 2 लिखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी सिंपली। ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स का पावर 2। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से मैथमेटिकल टर्म को लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका
सबस्क्रिप्ट, जैसे कि आपको अगर कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखना हो, जैसे कि सपोज H2O, H मैंने लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया H फिर 2, फिर मैं इसको अनसेलेक्ट करूंगी, फिर मैं लिख दूंगी O। तो इस तरीके से आप केमिकल फार्मूला लिख सकते हो। तो बेसिकली आप सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की मदद से कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला या फिर कोई भी केमिकल इक्वेशन आप इसकी मदद से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ओके, तो इसमें सबसे पहला है लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन। लाइन स्पेसिंग क्या होता है? लाइन स्पेसिंग टेक्स्ट के बीच में गैप करने के लिए यूज किया जाता है, और इंडेंटेशन पैराग्राफ की स्टार्टिंग को लेफ्ट या राइट की ओर शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग कब यूज किया जाता है? जब भी हमें किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में लिखना हो, तब हम इस बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी आपको इसके बाद। नेक्स्ट है बॉर्डर एंड शेडिंग। आप अपना जो भी एमएस वर्ड में लिख रहे हो उसके चारों तरफ बॉर्डर देना, और ये शेडिंग का मतलब है उसके बैकग्राउंड को कलर करना। पैराग्राफ अलाइनमेंट, आप पैराग्राफ के अलाइनमेंट को बदल सकते हो। पैराग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट शिफ्ट करना है, या तो मिडिल करना है। तो चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ आपको। और मैं आपको सबसे पहले लाइन स्पेसिंग करके दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पहले से ही एक पैराग्राफ लिख रखा है यहाँ पर। तो अब मैं आपको लाइन स्पेसिंग करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैब है, यहाँ पे देख सकते हो पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो लाइन स्पेसिंग के लिए ये वाली ऑप्शन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइन स्पेसिंग का मतलब है टेक्स्ट के बीच में गैप करना। तो आप जब ये ऑप्शन यूज करोगे आप, ओके, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कितना स्पेस करना है, 1.0, 1.15, 1.5, 2.0। अब वो ये जो है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। आपको कितना स्पेस करना है अपने पैराग्राफ में। ओके, इस तरीके से आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब हो गया आपका किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना। तो इंडेंटेशन का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, इंक्रीज इंडेंट, ये है डिक्रीज इंडेंट। ये देखिए, फिर से मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ सो दैट आपको क्लियर पता चले। ये देखिए, ये यहाँ पे ऑलरेडी है। ये देखिए, ये क्या हो गया हमारा, थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा बुलेट्स। बुलेट्स और नंबरिंग। तो ये बुलेट्स और नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं कोई भी चीज़ को पॉइंट में लिखना हो, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ बुलेट्स लेने के लिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप किसी भी ऐसे इस तरीके का डॉट ले लिया। सपोज आप यहाँ पे आपने कुछ लिस्ट बनाना है। फर्स्ट वन इज एक्सेल, सेकंड वन इज स्क्रैच। ओके, इस तरीके से हम कुछ भी चीज़ें सीक्वेंस में लिखने के लिए बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बुलेट्स की जगह पे अगर नंबर का इस्तेमाल करना हो, लाइक 1 2 3 ABC, तो उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, जैसे वन, वन में मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि एप्पल। ठीक है, नंबर 2 में मैंने लिख दिया apple। तो इस तरीके से अगर आपको नंबरिंग करना हो, तो इस तरीके से आप मुझसे ये बुलेट्स में नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर एंड शेडिंग। जैसे ये हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको अगर हमें इस पेज बॉर्डर लगाना हो, तो हम इसकी मदद से देखिए, ये जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, पहले आपको सिलेक्ट करना है। इसकी मदद से मैं यहाँ पे देखिए बॉर्डर ये कर सकती हूँ। अगर सिंगल साइड बॉर्डर करना हो तो ये ऑप्शन जाएगा, चारों साइड बॉर्डर करना हो तो ये वाला ऑप्शन जाएगा। इसकी मदद से हम बॉर्डर कर सकते हैं, और जिसमें हमने बॉर्डर किया है इसको हम इसकी मदद से शेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा, बेसिकली ये है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।